परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में हमें सभी श्रोतागणों को हम जय मसीह कहते हैं। परमेश्वर का मैं आभारी हूँ। पिछले 16 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक हमें अपने आंखों का ऑपरेशन कराने हेतु सीएमसी भेलोर गया था। मैं परमेश्वर का आभारी हूँ कि उन्होंने सब प्रकार के समयों में, सब परिस्थितियों में हमारे जरूरतों को वह पूरा करके दिया। सुरक्षित वापस बिहार आने के लिए भी, हमें अपने घर आने के लिए प्रभु ने सहायता मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हम अपने सभी उन प्रेयर पार्टनर्स को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमारे इस परिस्थितियों में उबरने के लिए प्रार्थना लगातार करते रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को भी अनुग्रह और आशीर्वाद प्राप्त करे। और एक बार फिर से मैं सार्थक जीवन का 40वें भाग को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं प्रभु का आभारी हूँ कि आज का सार्थक जीवन का जो भाग है 40वें भाग में, उसमें हमारा जो शीर्षक है प्रेयर, फेथ एंड पावर, उसका एक भाग को हम आज मनन करेंगे। और उस एक भाग को मनन करने के लिए हम भजन संहिता उसका 141 अध्याय और उसका 2 पदों को पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। मे माई प्रेयर बी लाइक incense before you. May my lifted hands be like the evening sacrifice. परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीर्वाद दे। हम इस क्रम को आगे जारी रखते हुए हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 29 से लेकर के 43 पद तक को हम देखेंगे, जहाँ पर हम 2 ऐसे व्यक्तियों के विषय में पाते हैं जहां विश्वास और भरोसा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी करुणा और शांति से उसके जीवन को भरा है। आइए हम इस भागों को देखेंगे। इस अध्याय के 24 से लेकर 43 पद तक जो 2 चमत्कारों का वर्णन किया गया है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और उनकी करुणा के संदेश को उजागर करते हैं और सार्थक जीवन के आधार को वहाँ पर दर्शाया गया है। पहली बात यायर की बेटी के विषय में, जिसे लोग कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी मर गई है। और दूसरी बात एक बीमार स्त्री जो पिछले 12 साल से अपने लहू बहने की बीमारी से वो ग्रसित थी। ऑफ द वुमन विथ ए हेमरेज एंड रेसिंग ऑफ जारियास डॉटर, मार्क 5 verse 24 to 43. The passage narrates 2 miracles that highlight Jesus' message of faith and compassion, defining the basis for a meaningful life. The healing of the woman who had blood for 12 years, Mark Chapter 5 verse 25 to 34. Jairus, a synagogue official, pleaded with Jesus because his daughter was dying. Verse 21 to 23. जब यीशु मसीह उसके घर पर जा रहे थे तो भीड़ में से एक स्त्री थी जो 12 साल से एक गंभीर बीमारी, खून बहने की बीमारी से वो पीड़ित थी। वह जानती थी कि यदि वह केवल प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र को छू लेगी तो वह भली और चंगी हो जाएगी, क्योंकि उस समय ऐसी बीमारी से ग्रसित लोगों को अशुद्ध माना जाता था और ऐसे अशुद्ध व्यक्ति को समाज से बाहर रहना पड़ता था या समाज से अलग उसे कर दिया जाता था। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे समय में वह समाज से अलग थलग रहती थी। जैसे ही उसने यीशु के वस्त्र को छुआ, वह तुरंत चंगी हो गई और प्रभु यीशु मसीह ने महसूस किया कि उससे शक्ति निकल गई है।
वर्स 27 to 30। प्रभु यीशु ने उस स्त्री से भीड़ से पूछा कि मुझे किसने छुआ। स्त्री ने डरते हुए सामने आकर अपनी सच्ची बातों को बताई। वर्स 31 to 33। प्रभु यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बचा रहा। हम वहाँ पर इस बात को देखते हैं। एज जीसस वाज गोइंग टू जायरस हाउस, ए क्राउड फॉलोड। इन दैट क्राउड वाज ए वुमन who had suffered from a hemorrhage for 12 years. She believed that if he could only touch Jesus' garment, she would be healed. Now, in her condition made her ceremonial unclean and an outcast. The moment she touched his cloth, she was immediately healed, and Jesus felt the power go out of him. Verse 27 to 30. When Jesus asked who touched him, the woman, knowing what had happened to her, feared and trembled. She came and fell down before him and told him the whole truth. Lord Jesus said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed from your disease. Verse 34। दूसरी बात जब हम वहां पर देखते हैं, वो यायर की बेटी के विषय में, लोग उसकी बेटी के विषय में कई बातों को बोल रहे थे। जब वो अपनी बेटी की दुर्दशा को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे थे, लोगों ने कहा, तुम्हारी बेटी तो मर गई है, परंतु तुम क्यों जानबूझकर गुरु को तकलीफ दे रहे हो। परंतु वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन सब के बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने साथ में जो चेले थे उनको भी अलग करके उस यायर की बेटी जहां मरी पड़ी थी वहां पर जाते हैं। और जब वहां जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वे पूरा परिवार अपनी बेटी के शोक में वो रो रहे थे, मृत्यु के ऊपर रो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह वहां जाते हैं, अपनी करुणा और शांति के द्वारा उस बेटी को, यायर की बेटी को वह जीवित करते हैं। While he was speaking, some people come from the leader of the synagogue saying, your daughter is dead. Why trouble the master any longer? But when Jesus overheard what they said, he said to the leader of the synagogue, do not be afraid, just believe. They come to the house of the leader of the synagogue, and he saw their people making a lot of noise. They were weeping and willingly loudly. When he entered the house, he said to them, why are you upset and why do you weep? The child is not dead but sleeps. They laughed at him, but he put them all outside and took the father of the child and the mother and those who were with him, and went in where the child was. He took the hand of the child and said to her, Talitha cum, which being translated would be, little girl, I say to you, get up. And walked. For she was 12 years old. They were immediately astonished with overwhelming amazement.
He secretly ordered them that no one should know about this. Then he told them to give her something to eat. परमेश्वर ने उस लड़की को खाने के लिए उनके पिता को ऑर्डर देता है और वहां पर हम देखते हैं कि लड़की जीवित हो जाती है। यहाँ पर हम इस कहानी के दोनों भागों में हम पाते हैं कि सार्थक जीवन का जो आधार है, एसेंस ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, यहाँ पर जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं हमारे सार्थक जीवन के लिए 4 स्तंभ को या 4 आधार को बताती है। दिस इवेंट ऑफर द फॉलोइंग 4th फाउंडेशन फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ। फर्स्ट, फेथ। दोनों घटनाओं में विश्वास एक संपूर्ण विश्वास का केंद्र था। बीमार स्त्री का स्पर्श करने का विश्वास, वर्ष 28-34, और प्रभु यीशु मसीह का आयर की वह जो मरी हुई बेटी उसके ऊपर कि वह केवल विश्वास करे, वर्ष 36। एक सार्थक जीवन ईश्वरीय शक्ति में अटूट विश्वास और उस पर निर्भरता और भरोसा रखने से प्यारे भाई बहन प्राप्त होता है। फेथ इज इटर्नल टू बोथ मिरेकल्स। द वुमन्स फेथ टू टच, वर्ष 28 and 34, and Jesus Lord command to Jairus to only believe, verse 36. A meaningful life stems from an unwavering trust in divine power and dependence on it. सेकंड, हम यहाँ पर देखते हैं करुणा और पहुंच, कंपैशन एंड एक्सेसिबिलिटी। प्रभु यीशु मसीह ने यायर की विनती और एक बीमार स्त्री की गुप्त आशा दोनों पर ध्यान दिया। वह समाज के हाशिए पर बीमार स्त्री किस प्रकार जीवन जी रही थी। दूसरा, जो यायर वह अधिकार वाले लोग के बीच में रहने वाला, उसकी पीड़ा जो था बेटी के कारण, समान रूप से दोनों के ऊपर करुणा प्रकट करते हैं। हमारा सार्थक जीवन दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने और बिना किसी भेदभाव के मदद करने में है। कंपैशन एंड एक्सेसिबिलिटी। जीसस लॉर्ड पेड अटेंशन बोथ टू जायरस and the secret hope of a sick woman, and he demonstrated equal compassion for those on the margin of secret of society, the sick woman and those with authority. Jairus, a meaningful life is found in showing empathy and helping others without distraction. Thirdly, भय पर विजय और शांति, ओवरकमिंग फेयर एंड फाइंडिंग पीस। प्रभु यीशु का संदेश है मत डर, केवल विश्वास रख। मृत्यु के सामने भी प्रभु यीशु हमें शांति देते हैं। स्त्री को भी चंगा होने के बाद शांति से जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वर्ष 34। सार्थक जीवन में हमें डर को, भय को त्याग कर और प्रभु की उपस्थिति में शांति प्राप्त करते हुए जीना चाहिए। लॉर्ड जीसस सेड, इज डू नॉट अफेड, ओनली बिलीव। इवन पीस ऑफ डेथ लॉर्ड जीसस ऑफर पीस। The woman was also told to go in peace after her healing. Verse 34. A meaningful life is lived by abounding fear and finding peace in the divine persons. Fourthly, परिवर्तन और नया जीवन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू लाइफ। लड़की का मृत्यु से जीवन में लौटना और स्त्री का 12 साल की बीमारी से चंगा होना पूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। यह सार्थक जीवन इस बात पर आधारित है कि मुझे जीवन की निराशाओं और मृत्यु की परिस्थितियों में भी
पुनर्स्थापन और आशा सुनिश्चित करते हुए जीवन जीना चाहिए। द गर्ल्स रिटर्न फ्रॉम डेथ टू लाइफ एंड द वुमेन्स हीलिंग फ्रॉम ए 12 years application signify total transformation. A meaningful life is based on the restoration and hope that are possible even from situation of despair and death. आज का वचन हमें सिखाता है कि विश्वास, चाहे वह छोटा सा स्पर्श हो या मृत्यु के सामने का दृढ़ निश्चय, मीन्स करुणा से भरा जीवन ही वास्तव में सार्थक और रूपांतरित करने वाला जीवन होता है। टुडे मैसेज टचेड अस दैट ए लाइफ फिल्ड विथ फेथ, whether a simple touch or a firm resolve in the face of death, and compassion is truly meaningful life and transformative. If today words touched you, please share with your friend and neighbor, family, and become a follower, worker with the Lord, and receive your faith with compassion and meaningful life. Please remember to pray for the second part of the prayers, faith and power of God to be presented. थैंक्स। जय मसीह। फिर से एक बार परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। धन्यवाद।